નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 5। પાઠનું નામ છે ચિડિયાઘર કી સૈર। તેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। પરંતુ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા છે, જેમણે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, તે અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરે, વિડીયો લાઇક કરે, શેર કરે અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરે, જેથી અમારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે તમારા મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં વિશ્વગુરુ સ્ટાન્ડર્ડ 1 થી 12 ગુજરાતી સર્ચ કરી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। તદ્દન ફ્રી એપ્લિકેશન છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે એપ્લિકેશન વાપરવાનો આપવાનો નથી। શરૂઆતની સ્ક્રીન આવી જોવા મળશે, તેમાં સ્વઅધ્યયન પોથી પર ક્લિક કરી ધોરણ પસંદ કરી વિષય હિન્દી પર ક્લિક કરતા વિડીયોના ઓપ્શન પરથી તમે વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફના ઓપ્શન પરથી તમે પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવી શકશો। ખૂબ જ સારી એપ છે, એકવાર જરૂર ડાઉનલોડ કરીને જોજો। ચાલો સોલ્યુશન શરૂ કરીએ છીએ। તેમાંનો પ્રશ્ન પહેલો છે, સही विकल्प चुनकर टिक का निशान कीजिए। पहला, वह स्थान जहां पर हम पशु पक्षी को देखने जाते हैं, चिड़ियाघर। दूसरा है, खाली जगह की गर्दन लंबी नहीं होती है, लंबी नहीं होती है। उसमें हाथी आएगा, जिराफ की तो लंबी होती है, ये नहीं आएगा। इसमें टिक का निशान करना है। तीसरा है, हम सवारी नहीं कर सकते हैं, शेर, शेर की सवारी नहीं कर सकते। चौथा, गड्ढे की नाक पर खाली जगह होता है, गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है, सींग होता है। पांचवा, इनमें से अलग जोड़ पहचानिए, मोर और शेर। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। મિત્રો, એ પહેલાં કે આ અમારી વ્યક્તિગત ચેનલ છે અને જે જવાબ આપવામાં આવેલા છે તે અમારા વ્યક્તિગત વિચાર છે। તમને આવડતું હોય તો તમે જાતે લખી શકો છો, તમારો વિચાર અલગ પણ હોઈ શકે છે। મિત્રો, આ વિડીયો છે ફક્ત સોલ્યુશન પૂરતો જ છે, ના સમજાય તો જ મારા વિડીયોનો સહારો લેવાનો છે। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न, किसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है? तो अंगूर का मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। बाड़े में धीरे धीरे कौन टहल रहा था? तो बाड़े में धीरे धीरे जिराफ टहल रहा था। तीसरा है, गीता ने चलते हुए कछुए को देखकर पत्थर चल रहा है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कछुए के ऊपर जो ढाल का कवच होता है वो पत्थर जैसा लगता है, इसलिए पत्थर चल रहा है ऐसा कहा। चौथा प्रश्न, आपने देखे हुए पक्षियों के नाम लिखिए। तो मैंने मोर, तोता, चिड़िया, कबूतर, कौवा, बतख, हंस, मैना आदि पक्षी देखे हैं। पांचवा प्रश्न, पालतू प्राणियों के नाम लिखिए। उसमें गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घेटा, कुत्ता, बिल्ली आदि है। छठा प्रश्न, जंगली प्राणियों के नाम लिखिए। जो जंगल में रहते हैं उसका नाम लिखना है। बाघ, शेर, लोमड़ी, भालू, चीता, हिरण, नीलगाय, इस तरह लिखना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला है, यहाँ पे जो शब्द आपे हुए हैं वो उसको शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो पहला आएगा बतख, जामुन, उसके बाद में पतंग, उसके बाद में हरियल। दूसरा है, उसको शब्दकोश के क्रम में अंबर, उल्लू, छाता, जिराफ और तीर। तीसरा, कंगन, कनक, कूप, कृषि, क्या। चौथा है, अंग, अनाज, इनाम, ऋषि और औषध। निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से बने शब्दों को लिखिए। क वत्ता स थी ક્ષ બનશે,
तेना उपरथी क्षमा तो क्षत्रिय, क्षार, क्षितिज और क्षोभ। ज अंग अने ज्ञ उपरथी अज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञाति। त अने र उपरथी त्र बनशे त्रिवेणी, तो त्रिवाळा शब्दो लखवाना छे। त्रिनेत्र, त्रिपुरा, त्रिदेव, त्रिशूल। स अने रथी श्र बने छे परिश्रम, तो श्रमिक, श्रवण, श्रोता, श्रीमंत। क अने र उपरथी क्र बने छे, तो आ क्र छे आ रीते, तो विक्रम, क्रमिक, क्रम, चक्र, क्रूर। द अने र उपरथी द्र बने छे, तो आ समुद्र, तो दृश्य, दृष्टि, द्रौपदी, द्रोण। द अने व उपरथी द्व बने छे, तो तेना उपरथी द्वारा, तो द्वार, द्वारिका, द्विज अने द्वेष। आठमું द अने ध उपरथी ध्य बने छे, तो सिद्धि, रिद्धि, बुद्धि, बुद्ध अने वृद्ध। द अने य उपरथी ध्य बने छे, तो विद्यार्थी, तेना उपरथी विद्या, वाद्य, साध्य अने विद्यार्थिनी। त अने बीजो त खोड़ो त अने त उपरथी त बने छे, तो उत्तम, सत्तर, सर्वोत्तम, उत्तर, महत्तम। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य फिर से लिखने हैं। पेड़ पर बंदर लटक रहा है, बंदर यानी कि उसका उचित शब्द पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। जंगल में ऊंट घूम रहा है, तो ऊँटनी घूम रही है। झाड़ी के पीछे शेर, तो शेरनी। हाथी, तो हाथनी करवानुं छे, बाकीनुं बधुं एमने एम लखी देवानुं छे। कुतिया, तो कुत्ता। मोरनी, तो मोर। प्रश्न 6 पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में रखना चाहिए या मुक्त रखना चाहिए, क्यों? अपनी राय लिखिए। यहाँ पे मैंने अपनी राय लिखी है। आपकी जो भी मर्जी हो, आप जो भी सोचते हो, चिड़ियाघर में पक्षियों को रखना चाहिए या उसको मुक्त खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, आप क्या चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेरा मानना ये है कि पशु पक्षियों को मुक्त रूप से अपने प्राकृतिक वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही उनका असली घर है। जंगल में उन्हें खुली हवा, पर्याप्त जगह और अपनी पसंद का भोजन मिलता है। वहां से आज़ादी से वो घूम सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्हें भोजन और सुरक्षा मिलती है, लेकिन वहां उनकी आज़ादी कम हो जाती है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए कि यह चित्र में कई पशु पक्षियों यहाँ पे छुपे हुए हैं, उसके ढूंढने हैं और उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बंदर है, तोता है, मोर है, चिड़िया है, लड़की है, छिपकली है, इस तरह से लिखना है। तो ये एक सुंदर बगीचे का चित्र है। पेड़ पर कई प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं, कोई घोंसले में है, कोई डाल पर बैठकर गा रहा है। एक बंदर भी पेड़ की टहनी पर खेल रहा है। नीचे जमीन पर एक लड़का बैठा है और उसके पास एक बिल्ली और कुत्ता आराम कर रहे हैं। चित्र में चिड़िया के लिए दाना और पानी रखा हुआ गया है। कुछ चिड़िया दाना चुग रही है, कुछ पानी पी रही है। कई चिड़िया दाना खा रहा है। पास में एक गिलहरी भी दाना खा रही है। वह पूरा दृश्य बहुत शांत और सुंदर है। ऐसा लगता है कि यहाँ मनुष्य, पशु और पक्षी मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। इतना कीजिए। तो यहाँ पे अपने नज़दीकी चिड़ियाघर की मुलाकात लीजिए। अपने आसपास के पशुओं और पक्षियों का निरीक्षण करके उनकी विशेषताओं को जानिए। इतना जानिए। शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम इस प्रकार के है। स्वर तो अम, अ, आ, ई, उ, रू, ए, औ अने औ। इस तरह से व्यंजन में क के बाद में क्ष आता है, बाद में ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ट, ठ, इस तरह का क्रम है।
जो शब्दकोश के क्रम के मुताबिक है। तो मित्रों अहींया विडियो है तो सोल्यूशननो विडियो आपणे पूर्ण करीए छीए। विडियो केवो लाग्यो तमारे कॉमेंटमां जरूर जणाववानुं छे। विडियो लाइक करो, अन्य मित्रोने शेर करो। दरेक विडियोनुं पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा विश्वगुरु एप इंस्टॉल करो, तद्दन फ्री छे। फरी मळीशुं આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।